मित्रों नमस्कार। तो आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया, आपको वीडियो थोड़ा लेट मिलेगा क्योंकि मैं थोड़ा ऑफिस से किसी कारणवश थोड़ा सा देर हो गई मुझे आने में। तो मित्रों मैं जो है आज आप लोगों के लिए ऐसे 20 मार्क्स के क्वेश्चन लाया हूँ जहाँ से आपको ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जहाँ से 20 मार्क्स आपके मेंस में पक्के हो जाएंगे। आप लोगों की कई लोगों की डिमांड भी थी कि प्रशासनिक शब्दावली पर चर्चा की जाए। मित्रों आप हमारी निःशुल्क शिक्षा की मुहिम में शामिल हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों हम कुछ भी करें लेकिन अपने करियर को लेकर के हमेशा सतर्क रहें। हमें हमें अगर सचिवालय में आना है तो हमें कुछ भी ना दिखे लेकिन हमें वो गुंबद दिखना चाहिए, विधानसभा का वो गुंबद दिखना चाहिए, बापू भवन की वो बिल्डिंग दिखनी चाहिए, एनेक्सी दिखनी चाहिए, लोक भवन दिखना चाहिए, जहां मुझे आना ही है। इस मेंटेलिटी को लेकर के अगर आप तैयारी कर रहे हैं और बिना ये सोचे कि एग्ज़ाम फरवरी में होगा या एग्ज़ाम मार्च में होगा, ये मायने नहीं रखता, 15 दिन 10 दिन आगे पीछे हो सकता है आप, लेकिन तैयारी अपनी जो है जारी रखेंगे। मित्रों एक चीज़ हमें ध्यान देना है कि जो हम आज बताने जा रहे हैं, स्पेशली हम बात करने चाह रहे हैं प्रशासनिक शब्दावली, जिसकी बहुत सारी डिमांड लोगों ने की थी, हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट भी किया था। मैं लगातार मदद करता रहूँगा, इन सारे मेंस के टॉपिक्स को सारा कवर करूँगा। हालांकि मैं इसको प्रीलिम्स के बाद करना चाहता था लेकिन कुछ की डिमांड थी तो मैंने इसको अभी से स्टार्ट किया, तो मैंने कुछ बनाया हुआ है। मित्रों एक चीज़ जान लीजिए कि 20 नंबर के आते हैं हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, ये आती है प्रशासनिक शब्दावली। यहाँ गलती का कोई चांस नहीं है। यहाँ आपको ये कोशिश होनी चाहिए कि 20 में 20 लाने ही हैं। इस बात को ध्यान न रखते हुए कि हम क्या सोचते हैं, जैसे लाइफ में कई बार गलतियां होती हैं या कई बार हम गलती करते हैं और नहीं भी करते हैं तो हम गलत समझ लिए जाते हैं, लेकिन एग्जामिनर की निगाहों में गलती नहीं होनी चाहिए। इन 20 जो मार्क्स है यानी 10 जो आते हैं 2-2 नंबर के होते हैं, 5 हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, यहाँ पे एग्जामिनर की निगाहों में गलत साबित नहीं होना है। ये बात अलग है, लाइफ में हम कई बार गलत साबित हो जाते हैं जाने अनजाने में जो है। लेकिन अभी हम जो मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पर हमें उन प्रशासनिक शब्दावलियों पे ध्यान देना है जो डे टू डे ऑफिशियल वर्किंग में यूज होती है। मेन चीज़ पकड़िए, और ये भी मैं बताऊंगा कि ये कहाँ मिलेंगी आपको। तो आप लेकिन सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते जो बुक में है, आपको ये ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें नॉर्मली सरकार के काम काज में इस्तेमाल होती हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दूँ कि डायरेक्टिव क्या है, डायरेक्टिव इंस्ट्रक्शंस क्या है, अथेंटिकेशन क्या है, सर्टिफिकेशन क्या है, वेरिफिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें लगभग एक जैसी लगती हैं आपको। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे टेलीग्राम लिंक पे सारा ये हम दे रहे हैं आपको, जो हमने बनाया है ये सारा आपको अभी मिल जाएगा। साथ ही साथ एक सोर्स है आपका हरदेव बाहरी की बुक में लास्ट में दिया हुआ है, उसको जरूर पढ़िएगा, उसमें से कोई मत छोड़िएगा। इतना ध्यान रहे कि जो प्रशासन में यूज होती हैं उनको जरूर, उनको विशेष ध्यान करके पढ़िएगा और इसको लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं होनी चाहिए जो है। और दूसरी अगर बुक चाहें तो आप पृथ्वीनाथ पांडे का भी यूज कर सकते हैं, या आदित्य प्रकाशन की, आदित्य प्रकाशन की मेंस की आती है तो उसको आप ले लेंगे। यानी हरदेव बाहरी मस्ट है, आदित्य प्रकाशन में जो आती है मेंस की उसमें भी ये चीज़ें दी हुई हैं। तो 20 मार्क्स यहाँ से आप पक्के करेंगे। और देखिए डिफरेंस कितना बारीक डिफरेंस होता है। जैसे डायरेक्टिव को हम निर्देश बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन को हम अनुदेश बोलते हैं, ऑथेंटिकेशन को हम बोलते हैं अधिप्रमाणन, और जबकि सर्टिफिकेशन को हम प्रमाणन बोलते हैं, और वेरिफिकेशन को सत्यापन बोलते हैं। ये सारी चीज़ें कितनी करीब करीब मिलती हैं, ये हमने जो है जो यूज हो रही हैं उनको हमने लिख रखा है। जैसे और भी क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं शासन में, जैसे डिसीजन क्या है, डिसीजन को विनिश्चय बोलते हैं, फैसला बोलते हैं। वर्डिक्ट भी वही चीज़ है लेकिन उसको अधिनिर्णय बोलते हैं। इसी तरह रूलिंग को हम व्यवस्था बोलते हैं, जजमेंट को निर्णय बोलते हैं। और एक चीज यहाँ पे देखिए, एक वर्ड है असेंट। असेंट क्या है? असेंट है सम्मति, लेकिन कंसेंट है सहमति। कंसेंट सहमति को बोलते हैं, असेंट बोलते हैं सम्मति को बोलते हैं। परमिशन मतलब अनुमति होता है। तो ये सारे जितने शब्द होते हैं हमने करीब 8-10 पेज हमने आज बना रखे हैं आप लोगों के लिए, प्लस हरदेव बाहरी की मदद लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम पे तो ये पड़ा हुआ है, आप अच्छे से देख लीजिएगा, इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा अगर इच्छा हो तो। साथ ही साथ जो है ये 20 नंबर का अभी से प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि लास्ट में ये ना हो कि हमें याद नहीं हो रहा है, ये आदत में आ जाए। 5-10 करीब रोज हम कर लें। मित्रों जो है ये एग्ज़ाम टफ होने जा रहा है, आपको कुछ दिखे ना दिखे, कुछ आपके दिमाग में जो विधानसभा दिखनी चाहिए, उसके अंदर आने की ललक दिखनी चाहिए,
और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। एग्ज़ाम वैकेंसी निश्चित तौर पे आ रही है और फरवरी या मार्च में प्रीलिम्स होगा ही होगा, तो आप प्रीलिम्स पर ज़्यादा फोकस करिए अभी। और प्रीलिम्स में स्पेशली जीएस और हिंदी के जो टॉपिक्स हैं, लेकिन साथ ही साथ मेंस का कुछ पार्ट जो है आप देखते चलिए। मेंस का जितना भी है, चाहे वो ये आपका लेटर्स हो, लेटर राइटिंग के स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो सचिवालय में चलता है, मैं वो आपको देता रहूँगा, दूंगा, सारे दूंगा और उनका मीनिंग भी समझाऊंगा। बोर्ड पर हम अपना मीनिंग भी समझाएंगे, लेकिन अभी प्रीलिम्स हुआ नहीं, इसलिए उस काम को अभी हम करना नहीं चाह रहे हैं। धीरे धीरे हम एक एक करके आपको देंगे। तो आप लोग प्रीलिम्स की तैयारी को बिल्कुल मजबूत रखिएगा, बिना कुछ सोचे हुए अपने मिशन में लगे रहिएगा, अपने करियर की तरफ ध्यान दीजिएगा। बाकी चीज़ें जीवन में आती जाती रहती हैं, लेकिन करियर जो है संभालने का मौका हमेशा नहीं मिलता। पास्ट में कई बार हम करियर में गलतियां कर चुके होंगे या लाइफ में भी गलतियां कर चुके होंगे, लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम होने जा रहा है ये आपको आपकी लाइफ को डिसाइड करना चाहिए। ये आपको तय करना है कि इस बार नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि वैकेंसियाँ धीरे धीरे फुल हो जाएंगी, फिर बंद हो जाएंगी। सचिवालय में आने का ये लास्ट चांस, लास्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये एक ऐसा सुनहरा अवसर आने जा रहा है जिसको आपको निश्चित तौर पर अवेल करना है और आपको हमारे सचिवालय की शोभा बढ़ानी है। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको देख लीजिएगा टेलीग्राम पर ज़रूर, आगे भी चीज़ें हम आपको लेटर वगैरह भी देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।